Hello everyone, how are you? I hope all are fine. आज हम नरेशन करेंगे। नरेशन समझ लीजिए, नरेशन क्या होती है। इसका हिंदी में मीनिंग होता है कथन। जब हम इंग्लिश ग्रामर में नरेशन करते हैं तो नरेशन का मतलब होता है, एक बार इसको मैं आपको बिल्कुल अपनी देसी लैंग्वेज में समझा देती हूँ ताकि फिर हमें इसको समझने में आसानी हो जाए। जैसे मान लो ये राम है, ठीक है, और ये बीमार है, ठीक है, और ये पूजा है। राम आज बीमार है, स्कूल नहीं जा रहा, और इसने कहा पूजा से कि बहन मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो टीचर को बोल दियो कि राम बीमार है इसलिए वो स्कूल नहीं आएगा। इसने डायरेक्ट इसको बात बोली, इसे कहते हैं डायरेक्ट स्पीच। जब पूजा ने स्कूल जाकर यही बात टीचर को बोली, ठीक है, उस टाइम पूजा ने क्या कहा, मैम राम ने मुझसे कहा है कि वह बीमार है इसलिए स्कूल नहीं आएगा, ठीक है, तो ये होगी इनडायरेक्ट स्पीच। ठीक है, ये मैंने सिर्फ आपको एक बेसिक सा मेथड या फिर एक डायग्राम के थ्रू समझा दिया नरेशन क्या होती है। अब कुछ बेसिक से रूल्स है जो उसके आपने एक बार देखने हैं, वो देखो। देखो, जब हमारा सेंटेंस स्टार्ट होएगा उसे बोलेंगे हम रिपोर्टेड वर्ब। रिपोर्टेड वर्ब, इस पे लगे होगा ऐसा कोमा। उसके बाद जो हमारे इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट होते हैं जिसके अंदर हम रखते हैं हमारी इनडायरेक्ट स्पीच, इसको बोलेंगे हम रिपोर्टेड स्पीच। और इसको इन्वर्टेड कोमास में वापस से बंद कर देंगे, ठीक है। बाहर जो आएगा वो रिपोर्टेड वर्ब, अंदर जो आएगा उसे कहेंगे रिपोर्टेड स्पीच। जैसे मैं आपके सामने एक एग्जांपल रख रही हूँ, उसको देखोगे आप। देखो, ही सेज सीता लाइव्स इन अमृतसर। सीता लाइव्स इन अमृतसर, ये क्या हमारी, इसको कहेंगे डायरेक्ट स्पीच। और जब हम इसको इन्वर्टेड कोमास वगैरह हटा के कन्वर्ट कर देंगे वो हो जाएगी हमारी इनडायरेक्ट स्पीच। ओके, अब एक बार इसको देखो, जैसे ही सेज, मैं एक बार इसको कन्वर्ट करके बताती हूँ फिर इसके रूल बताऊंगी, एग्जाम्पल बन जाएगा ये हमारा। ही सेज इन्वर्टेड कोमास कब हट जाएगा, दैट लगाते ही इन्वर्टेड कोमास हट जाएगा, और फिर हम इसको और चेंज कर देंगे। ही सेज दैट सी लाइव्स इन अमृतसर। सी लाइव्स इन अमृतसर। इसमें हमारा ये टेंस बिल्कुल सेम टू सेम रखा गया क्योंकि ये हमारा प्रेजेंट टेंस था, और प्रेजेंट में हम कोई चेंज नहीं करते, सेम टू सेम रखते हैं। यहाँ से आपको एक रूल और पता लग गया, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे इन्वर्टेड कोमास हट जाएगा और यहाँ पर दैट लग जाएगा। अब देखो, मैंने आपको बेसिक से बता दिया रिपोर्टेड वर्ब क्या है और स्पीच क्या है। देखो, रिपोर्टेड वर्ब बताया और रिपोर्टेड स्पीच बताया। अब जो मैंने रूल्स मेरी नोटबुक में लिख रखे हैं वो देखोगे आप। रूल नंबर 1 क्या है, रिपोर्टेड वर्ब टेंस नो चेंज, मतलब कि रिपोर्टेड वर्ब का टेंस हम कभी भी चेंज नहीं करेंगे। और जो सेड टू है उसको किस में चेंज करेंगे, टोल्ड, आस्क्ड, रिक्वेस्टेड, ऑर्डर और एक्सक्लेम्ड, ठीक है। नेक्स्ट क्या हमारा, जब हम डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे तो नाउ को देन में चेंज कर देंगे, दिस को दैट में, दीज को दोज में,
हेयर को देयर में, अगो को बिफोर में, टुडे को दैट डे, टुमारो को द नेक्स्ट डे, यस्टरडे को द प्रीवियस डे, लास्ट नाइट को करेंगे द प्रीवियस नाइट, नेक्स्ट मंथ को द फॉलोइंग मंथ। ये कुछ वर्ड्स थे जो आपको बताने ज़रूरी थे। सेज का हमारा सेज रहेगा रूल नंबर 5। रूल नंबर 6, रिपोर्टेड वर्ब पास्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस चेंज हो जाएगा। अब रिपोर्टेड वर्ब पास्ट है, जैसे कि मैंने ही सेज लिखा था, ये क्या था हमारा प्रेजेंट था। पास्ट का मैं आपको एक एग्जांपल बता रही हूँ, वो देखोगे। पास्ट का एग्जांपल है आई सेड आई शैल गो देयर, आई सेड आई शैल गो देयर। ठीक है, इसको बनाएंगे। आई सेड को किस में चेंज कर देंगे, ही, ये पास्ट हमारा, सेड दैट, ही सेड दैट ही वुड गो देयर, ही वुड गो देयर। ठीक है, ही वुड गो देयर। आई सेड पास्ट था, इसका चेंज हो गया पास्ट में। अब देखो मैंने क्या बताया था, रिपोर्टेड वर्ब पास्ट है। रिपोर्टेड वर्ब किसको बोल रहे हैं, इसी को बोल रहे हैं ना, आई सेड, इसको बोल रहे हैं रिपोर्टेड वर्ब। ये पास्ट है तो रिपोर्टेड स्पीच के वर्ब का टेंस कैसे होगा, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है तो सेकंड में बदलेंगे, सेकंड है तो हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में बदलेंगे। बेसिक से बिल्कुल सिंपल रूल है, ये आपने बिल्कुल अच्छे से याद करने हैं। देखो एग्जाम्पल करवा रही हूँ अब। आई सेड पास्ट में है रिपोर्टेड वर्ब, ही सेड इन्वर्टेड कोमास हटके दैट लग गया। आई शैल गो देयर, आई शैल गो देयर का ही कैसे बन गया आई का। अब देखो यहाँ पे जो मैं रूल आपको बता रही हूँ, इसमें होता है एक SON, 1 2 3, इसको बना दो रिपोर्टेड वर्ब, ये हमारी है रिपोर्टेड स्पीच, ये तो मैंने बता ही दिया है। अगर रिपोर्टेड वर्ब में हमारा रिपोर्टेड वर्ब देखो, रिपोर्टेड स्पीच कर रहे हैं ना हम, इसका ये है रिपोर्टेड स्पीच। अगर रिपोर्टेड स्पीच में फर्स्ट पर्सन है, आई क्या है हमारा फर्स्ट पर्सन है, तो हम रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। सॉरी भाई, इसमें ही कर लो आप, अब बनेगा हमारा सही, ये मिस्टेक होगी थी। रिपोर्टेड स्पीच, अब SON का रूल आपको समझ आ जाएगा। अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमारा ये फर्स्ट पर्सन है तो हम रिपोर्टेड वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे। देखो ये हमारा फर्स्ट पर्सन है, इसका सब्जेक्ट क्या है, ही का ही आ गया। शैल, शैल गो, शैल वर्ब की फर्स्ट शैल फर्स्ट आ गई, गो फर्स्ट फॉर्म है। शैल का पास्ट क्या बन जाएगा, शुड या वुड, तो ही के साथ हम शुड थोड़े लगाएंगे, ही के साथ वुड लगेगा, हमारा वुड लगेगा। ठीक है, शैल की पास्ट फॉर्म वुड या शुड आएगी तो ही के साथ वुड लगेगा, गो का गो, देयर का देयर। ऐसे हमारा ये रूल भी कवर हो गया। अगर रिपोर्टेड स्पीच में हमारा यहाँ पे सेकंड पर्सन होता, यानी कि यहाँ पर ही होता, तो हम इसके ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग जाते, और अगर थर्ड पर्सन है तो नो चेंज। क्लियर। अब आगे के रूल्स देख लो एक दो और। यूनिवर्सल ट्रूथ, फैक्ट, हैबिट में नो चेंज, रिपोर्टेड वर्ब का टेंस कुछ भी हो, नो चेंज। जब यूनिवर्सल ट्रूथ है तो आपने कुछ नहीं चेंज करना, डिट्टो का डिट्टो सेम रख देंगे, इन्वर्टेड कोमास हटा के दैट कर देंगे बस। ठीक है। इंटेरोगेटिव, अगर इंटेरोगेटिव यानी क्वेश्चन मार्क वाले हैं तो वहाँ पर हमने रिपोर्टेड वर्ब में आस्क, इंक्वायर, डिमांड ऑफ या और इफ वेदर, मतलब जब इन्वर्टेड कोमास लगाएंगे तो वहाँ पर तो हम दैट की बजाय इफ या वेदर का यूज़ करेंगे। अदरवाइज जो हमारी रिपोर्टेड वर्ब है उसमें आस्क, इंक्वायर और डिमांड ऑफ का यूज़ करेंगे। अब WH वर्ड वालों में हमने दैट इफ यूज़ कुछ नहीं वर्ड करना, क्योंकि WH वर्ड खुद हमारे जो दो वाक्य हैं उनको जॉइंट करने का काम करते हैं।
अब एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको सारे करवा रही हूँ और अच्छे से समझ जाएंगे। एग्जाम्पल देखोगे, देखो मैंने लास्ट आपको यूनिवर्सल ट्रूथ बताया अभी, तो हम इसको इनडायरेक्ट में चेंज करेंगे। ही सेड, उसने कहा गॉड इज ग्रेट। गॉड इज ग्रेट, ये बात तो सच्ची है, तो हम क्या करेंगे, ही सेड लिखा सेम, इन्वर्टेड कोमाज हटके दैट लग गया, और जो अंदर का है वो सेम लिख देंगे, कोई टेंस चेंज नहीं करना इसमें। गॉड इज ग्रेट हो गया हमारा यूनिवर्सल ट्रूथ। एक एग्जाम्पल इंटेरोगेटिव का कर लेते हैं ताकि आपको रूल समझ आ जाए। ही सेड मी कोमा इन्वर्टेड कोमा स्टार्ट व्हाट इज योर नेम, इज योर नेम, इज योर नेम। ही सेड टू मी या ही आस्क्ड मी। देखो भाई हमारा सेंटेंस क्या है, डायरेक्ट दे रखा है, ही आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम, इसको चेंज करोगे आप, ही आस्क्ड मी व्हाट इज योर नेम, करो इसको चेंज। इसको चेंज क्या करेंगे, ही आस्क्ड मी, इनडायरेक्ट में बनाएंगे तो ही आस्क्ड मी, दैट हमने नहीं लगाना क्योंकि व्हाट यहाँ पे हमारा कंजक्ट का काम करेगा। व्हाट इज माई, यू इसके अकॉर्डिंग जाएगा, आई यहाँ नहीं कर सकते बिकॉज ऑब्जेक्टिव फॉर्म में लिखना है व्हाट इज माई नेम, ठीक है। और एक आधा एग्जाम्पल और करना है तो आप लिखोगे सी सेड कमला डू यू लाइक दिस बुक, क्या बनेगा, डू यू लाइक दिस बुक, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, ठीक है। अब इसको चेंज करेंगे हम, सी सेड का बन जाएगा हमारा सी आस्क्ड कमला, सी आस्क्ड कमला वेदर सी लाइक दैट बुक, सी लाइक्ड दैट बुक। बाकी सब तो मैंने बता ही दिया है, वेदर लगा सकते हैं दैट की बजाय, सी आ गया, लाइक्ड, दैट बुक क्यों आया, दिस बुक था ना, दिस को किस में चेंज करेंगे, ये रूल मैंने बताए थे, एक बार फिर से देख लो। देखो ये बता रखा, दिस का दैट बन जाएगा। ओके, आई होप आपको बेसिक से रूल सब समझ आ गए होंगे, अब प्रैक्टिस आप खुद करोगे, ठीक है। थैंक यू सो मच गाइज। आपको एक बार मैं प्रैक्टिस के लिए एक एक्सरसाइज दे देती हूँ ताकि आप इसका खुद सॉल्यूशन कर सकें। एक बार ये एक्सरसाइज देखो, एक्सरसाइज नंबर 5। ये एक्सरसाइज आपने खुद प्रैक्टिस करनी है, ये मैंने लास्ट में दे दिया है। थैंक यू सो मच गाइज, प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़, share, subscribe to your friends. Thank you.